जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सती प्रताप। तो भारतेंदु नाटक जो मंडली है इनके द्वारा जो अभिनीत अगर देखें तो पहला नाटक कौन सा था, तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत जो पहला नाटक था, पहला नाटक जो है ये सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 ईस्वी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। तो भारतेंदु नाटक मंडली इनके द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली जो है 1906 ईस्वी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। तो भारतेंदु ने कहाँ पे, भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। तो भारतेंदु नाटक मंडली अभिनीत पहला नाटक हरिश्चंद्र। रंगमंच के विकास में मंडली 1906 भूमिका महत्वपूर्ण है। 1.5 दर्जन नाटक। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना कब की, तो नाटक निबंध की रचना 1883 में की। भारतेंदु ने नाटक निबंध जो है नाटक निबंध 1883 में रचना की। भारत जननी 1877 में हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। तो भारत जननी 1877 हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य। भारत दुर्दशा 1880 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक। नाटक और नाटककारों के बारे में बताना है। रघुकुल रीति माथुर के द्वारा मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो एक सत्य हरिश्चंद्र जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है इनके युग में सुमेलित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का है जो कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति। तो कोणार्क जो है रचना कोणार्क किसकी है, 1951 में नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क 1951, शारदिया जो है 1959। तो कोणार्क है 51, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, पहला राजा, रघुकुल रीति 1985। तो जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क जो 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985। लक्ष्मी नारायण लाल का अगर देखें तो लक्ष्मी नारायण लाल की जो रचना है ये अंधा कुआं 1955। लक्ष्मी नारायण लाल की जो रचना है अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। तो यहाँ पे देखिए जगदीश चंद्र माथुर जो है इनकी कोणार्क रचना 51 में है, शारदिया 59 में है, पहला राजा 1969 में है, रघुकुल रीति 85 में है। लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं 1955 में है, अंधा कुआं, मादा कैक्टस 1959 में है, मिस्टर अभिमन्यु 1971 में है, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 में है। लक्ष्मी नारायण एक लाल हैं, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है इनकी रचनाओं की बात करें तो अशोक 1927, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाओं में अशोक 1927, सन्यासी 1930। तो 1927 हो गया अशोक, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, गरुड़ ध्वज, चक्रव्यूह 1955। विनोद रस्तोगी जो है गोपा का दान, फिसलन और पांव, आजादी के बाद सराय के अंदर। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, चंद्रगुप्त नाटक अगर देखें उसमें चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाड़नी में सिर खपाने का समय नहीं। मतलब वररुचि में क्या कहा था चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाड़नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, जो चंद्रगुप्त नाटक है इसके पात्र है सिंहरण, आम्भिक, परवेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्लेनिया, सुवासिनी, एना सिक्रेटेज, सलीक्वेश। तो सिंहरण, आम्भिक, परवेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी, एना सिक्रेटेज, सैलुकश। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्तिकेतु। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित
प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला जो है निवास दास के नाटक है। प्रहलाद चरित रणधीर लाला श्रीनिवास दास के नाटक है। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार थे। 1882 में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्तिकेतु नामक नाट्य के लेखक बाबू तोताराम थे। तो प्रहलाद हो गया, रणधीर प्रेम मोहिनी हो गया, लाला श्रीनिवास दास के नाटक हो गए। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार थे। 1882 में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला कहा। कीर्तिकेतु नामक नाट्य के लेखक बाबू तोताराम थे। कीर्तिकेतु। भारत दुर्दशा की आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत को जगाता है, भारत के हत्या पर क्रोधित होता है, घायल होकर छोड़कर चला जाता है, भारत की सीने में कटार भोगता है। भारत दुर्दशा का जो आखिरी अंक है उसमें भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद है, भारत भाग्य एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग का लंबा गीतात्मक संवाद भारत की गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग का आत्मधिक्कार कारूड़ी के अंततः वह छाती में चाकू भोंकर आत्महत्या कर लेता है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। सबसे बड़ा आदमी किसने लिखा है? एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा का हो गया, मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्र नाथ अस्वीकृत महत्वपूर्ण एकांकियां निम्न है: जोंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात होता है। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन, अमृतलाल चतुर्वेदी, मिश्रबंधु प्रेमचंद जी। तो जो करबला है, करबला जो रचना है ये 1928 ईस्वी, करबला जो है ये 1928 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है करबला। संग्राम 1922 में प्रेमचंद का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्रबंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मिलन 1915 है। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद डॉक्टर, अंधी गली, नवप्रभात। तो हत्या के बाद अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, डॉक्टर। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। अंधी गली जो है, अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अस की एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के नाटक में देखिए, हत्या के बाद अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डॉक्टर, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामकुमार। औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा है। इनमें एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, विभूति, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष। तो देखिए, औरंगजेब की आखिरी रात के अलावा हिंदी एकांकी में रामकुमार वर्मा का पृथ्वी की राज है, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमी टाई, विभूति, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष आदि है। निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? तो कौन सा है किशोरीलाल गोस्वामी का? चंद्रावली, मयंक, प्रेम जोगनी सप्तता, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी अगर देखें तो 1891, मयंक मंजरी 1891 किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। किशोरीलाल गोस्वामी का है मयंक मंजरी 1891। इनके अन्य नाटकों में प्रणयी परिणय 1890, चौपट चपेट, जबकि चंद्रावली 1876 एवं प्रेम जोगनी 75। चंद्रावली 76, प्रेम जोगनी 75। भारतेंदु हरिश्चंद्र का तथा तप्ता संवर 83, श्रीनिवास दास का तप्ता संवर। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या भूले भरले फूरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ। दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? बाल मुकुंद, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण, श्रीनिवास दास। तो दुखनी बाला जो है 1880 ईस्वी नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की। राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला 1880 नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सल्ला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक पद्मावती, महाराणा प्रताप, इनके उपन्यास निशा हिंदू 1890 में हिंदू की निशायत और मुसलमान के धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य यानी 1888 में देखें तो भारत सौभाग्य 1888 बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा लिखित नाटक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा लिखित नाटक है भारत सौभाग्य 1888। शेष अन्य नाटक भारत दुर्दशा 1880, अंधे नगरी 81, नील देवी 81 भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है?
विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है, निराशा, उद्बोधन, व्यंग, क्षोभ। तो रसोई घर में प्रजातंत्र, रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग प्रधान एकांकी है। रसोई घर में प्रजातंत्र ये विष्णु प्रभाकर की व्यंग प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला साहित्यकार शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी में प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ये निशान, ये रेखाएं रेखाएं, ये दायरे। हिंदी का पहला नाटक किससे माना जाता है, तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और आलोचक कौन है, डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार प्रमुख हैं शुक्ल, और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रजभाषा में रचित जो नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक, जबकि शकुंतला निवाज का नाटक है। जीवन काल की दृश्य निम्नलिखित ये जो नाटककार हैं इनका सही क्रम बताना है। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः देखें तो भुवनेश्वर 1910 शाहजहांपुर, मोहन राकेश 1925 अमृतसर, सुरेंद्र वर्मा 1941 झांसी, मीराकांत श्रीनगर। मुझे यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है, ममता कालिया का। इनके द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है, यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत हैं। वर्ष 2017 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 में मिला था व्यास सम्मान। रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक है कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत आदि। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक है राखी की लाज, फूलों की बोली, जहांदर शाह, कश्मीर का कांटा। निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटकों में से कौन सा विकल्प जो है गलत है, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्दा राक्षस, प्रताप नारायण मीराबाई, राधा कृष्ण दास दुखने वाला। तो विकल्प सी असंगत है, यानी प्रताप नारायण मिश्र का मीराबाई गलत है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शकुंतला, जबकि मीराबाई की रचना है राग गोविंद, राग सोरठा, मुद्रा राक्षस। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है, अंधेर नगरी, चंद्रावली, हठी हमीर, सती प्रताप। तो हठी हमीर जो है प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक में गो संकट, जुआरी, खुआरी, संगीत, शाकुंतलम, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप इस भारतेंदु जी के नाटक है। यहाँ पे हमें नाटक एवं नाटककारों को सम्मिलित करना है। अमंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इन्ना की आवाज। तो ये विभू कुमार, असगर वजाहत, नरेंद्र मोहन, राजेश जैन। तो अमंग गाथा जो है ये नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, असगर वजाहत इन की आवाज़ करके इन की आवाज़। भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत जो भारत दूरदर्शा 1880 में लिखा गया है, ये नाट्य रासक है। भारतेंदु की प्रमुख रचनाओं में वैद की हिंसा, हिंसा ना भवति प्रहसन है, विशेष मौसम जो भाण है, प्रेम जोगिनी नाटिका है, नील देवी, गीत रूपक, अंधेर नगरी प्रहसन है, सती प्रताप पौराणिक नाटक है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम, यह कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक प्रसाद हैं। प्रसाद स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 31, ध्रुवस्वामिनी 33। कथन और पात्र में देखें तो यवन तेरी चंचल छाया ये कोमा का है, विधान की स्याही का एक बिंदु ये चंद्रगुप्त का है। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने की जो अभ्यास बना ली, वो मेरे साथ नहीं चल सकता, ये ध्रुवस्वामिनी। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है, तो ये कथन रामचंद्र तिवारी जी का है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में ये कहा है कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया, ना तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली का एक बारगी छोड़ अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंध से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाले चिर सहचर सिंघरण गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है, ये कथन प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त 1931 में जो रचित नाटक है। तो ये चंद्रगुप्त में देखें तो ये जो प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त उनका है, जबकि चाणक्य, मालविका, अलका इस नाटक के अन्य पात्र है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परड़े, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, जासतु, जन्मेजय का नाग्य, ये सभी है। अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिगत जीवन जीने को बाध्य है, अभिशप्त, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अंधा युग का वो पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है ना। और बाकी इसमें अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुष, कृष्ण। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी, तो भारतेंदु जी ने
जो है अंधेर नगरी नाट्य कृति है उसकी रचना एक रात में की थी। अंधेर नगरी जो है 6 अंगों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए इसमें कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्तियां हैं? तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की नीलदेवी नाटक की कृतियां हैं। बेस्ट की हिंसा हिंसनावती 73, भारत दुर्दशा 80, सत्य हरिश्चंद्र 75, चंद्रावली 76, नीलदेवी 81 और अंधेर नगरी 81। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।